है ना। रिकॉर्डिंग के कारण क्या है कि थोड़ा व्यवस्थित रहता है, बीच में भटकते नहीं है, लाइन पे रहता मामला। चलो, टॉपिक का नाम है क्या, संधि। इससे पहले हमने जो हिंदी व्याकरण में पढ़ लिया था क्या, इतने नाम मतलब इतने सारे टॉपिक पढ़ लिए कि नाम लिखना ही भारी पड़ जाएगा, तो रहने देते हैं। हमने ये जो संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया, विशेषण पढ़ लिया, क्रिया पढ़ लिया और क्रिया विशेषण, 5 टॉपिक हमने पढ़ लिए। और ठीक ठाक लेवल पर वो अपने तैयार भी हैं, और उनका रिवीजन करते रहना, क्योंकि वो ऐसे हैं जो थोड़े से असामान्य से हैं, इधर उधर हो जाते हैं बहुत बार। तो उसको देख लेना। हम बातचीत करते हैं अब अपने अगले टॉपिक की, किसकी, संधि की। यौगिक शब्द है मतलब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। शाब्दिक अर्थ होता है क्या, जोड़ना। और हिस्ट्री में हम बहुत जगह पढ़ते हैं, चंपानेर की संधि पढ़ा है, पढ़ी, पुरंदर की संधि पढ़ी। हाँ, तो वहां पर क्या होता है मतलब समझौता, आपस में दो जो राजा वगैरह हैं वो मिलकर ऐसे बातचीत कर लेते हैं, उसको अपन जो संधि बोल देते हैं। संधि शब्द जो हिस्ट्री में आता है बहुत जगह, वो शब्द जो नहीं है यहाँ, संधि की कहानी है जो बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक ध्यान रखना, ये संयोग और संधि दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। तो संयोग और संयोग की तो बात ऐसे है, जैसे अपने आज ये इंजीनियर आएंगे 8 बजे आ जाएंगे, इसका कल पता नहीं था, लेकिन ये संयोग था कि उनके टाइम मैंने 9 बजे का रखा और अपने 8 बजे का रखा। तो 9 बजे तक उनका काम निपट गया, और जब आए स्टूडेंट तो उनकी पढ़ाई शुरू हो गई। ये तो क्या था, संयोग था। अब इसमें भी ये संयोग शब्द आया, तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर बात करें, देखो दो वर्णों के परस्पर मेल, यहाँ पर शब्द ध्यान देना है, तो किसके, वर्णों की बात कर रहा है। और वहां आगे बात करा है उत्पन्न विकार को, मतलब उसमें कंपलसरी है कि क्या हो, विकार उत्पन्न हो, मतलब कुछ ना कुछ बदलाव होना है, तो फिर उसको तो क्या कहेंगे अपन, संधि। और बिना विकार के अगर है जो वो मिल रहे हैं, शब्द हो चाहे शब्दांश हो मिल रहे हैं, और विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे। जैसे देश प्रेम शब्द का उदाहरण भी दिया है, देश और प्रेम दोनों को मिलाकर क्या हो गया, देश प्रेम। इसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, बस दूर लिखो तो वो की वही कहानी है। लेकिन इसी जगह हमें जो कोई भी एक संधि का शब्द है, कोई शब्द बोलो जो संधि में पड़ा हो, बढ़िया ज्यादा पसंद हो विद्यालय के अलावा। मैं क्या हर बार ये उदाहरण लिखता हूँ, तो इस बार मैं चेंज करना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा वाला उदाहरण की बात करते हैं। कोई कठिन शब्द बोलो ना, जो इतना कठिन हो कि भयंकर लेवल पे, ज्ञानोपयोग है ना। क्या शब्द आया है, ज्ञानोपयोग है। आजकल कुछ को तो ज्ञानोदय भी याद आ जाता होगा, है ना, ये भी एक फेमस नाम है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, ज्ञान प्लस उपयोग। तो ज्ञान और उपयोग है, उनको हमने जोड़ा और ज्ञानोपयोग शब्द बना। विकार आया क्या, आ गया विकार। यहाँ जो ऊ था वो तो न जाने कहाँ चला गया, और न है वो अकेला न था जो न जाने क्या हो गया है, यानी कि विकार आ गया। तो ये ज्ञानोपयोग है वो तो क्या है, अभी इसमें जो हुई है वो तो क्या है, संधि। और देश प्रेम में जो हुआ है उसको क्या कहेंगे अपन, संयोग। बेसिक सी बात है, और ये मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे टाइम पास ही है। जितने विद्यार्थी बैठे हैं, सबको पता है, मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसको संधि के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कक्षा है तो उसमें औपचारिकता करनी पड़ती है। तो बात कर ली हमने, संधि के प्रकार हैं कितने, 3, सभी जानते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, पांचों के नाम भी अपन जानते हैं। सबसे पहले आएगी कौन सी, दीर्घ आएगी, फिर थोड़ा सा उसमें जो लोड बढ़ेगा तो गुण हो जाएगी, फिर थोड़ा और तो वृद्धि हो जाएगी, फिर यण और अयादी। ये 5 नाम आएंगे तो उसको अपन स्वर संधि में पढ़ लेंगे। बाकी व्यंजन, व्यंजन में व्यंजन मिलेंगे, स्वर में स्वर मिलेंगे, और विसर्ग में स्वर मिलो चाहे व्यंजन मिलो, कुल मिलाकर बनेगा विसर्ग, है ना, बनेगा विसर्ग। विच्छेद करेंगे तो विसर्ग दिखेगा वहां, है ना। अब बात करते हैं स्वर संधि की। दो स्वरों के, इनके मेल को, स्वरों के मेल को अपन स्वर संधि कहते हैं। 5 उपभेद है, जिसमें पहली है कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। अपन नॉर्मली बोल देते हैं दीर्घ संधि, सही बोलेंगे तो दीर्घ स्वर संधि। अब यहाँ दीर्घ शब्द है, उससे ही याद रखना अपने को। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, क्या होता है बोलो, यानी कि आप जो दो स्वरों को मिला रहे हैं, लगभग एक लक्षणों के एक जैसे हैं, तो वहां दोनों मिलके चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, बनेगा कौन सा, बड़ा ही बनेगा। यानी दोनों अ हैं उनको मिला के क्या बना दोगे, आ, यानी दीर्घ हो गया वो। दोनों ई हैं उनको मिला के ई बना दोगे, दोनों ऊ हैं उनको मिला के ऊ बना दोगे, सब है। इसी कारण नाम क्या हो गया, दीर्घ हो गया। बढ़िया नाम है ना, एकदम इजी काम है। और री भी है तो वो बड़ी री बन जाएगी, मतलब पूरी री बन जाएगी, ऐसे याद रख लो। गुण है उसमें थोड़ा सा उनका क्या बदल जाएगा, गुण बदल जाएगा, ए या ओ की मात्रा आ जाएगी या अर बन जाएगा। किस किस की मात्रा, ए या ओ की मात्रा, या फिर क्या आ जाएगा, महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, ये शब्द आते हैं तो अर बन जाएगा। फिर वृद्धि है, वृद्धि नाम से ही पता चल रहा है कि गुण है, गुणों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो पहले मात्रा एक थी, अब कितनी हो गई ऊपर,
दो मात्राएं होगी, चाहे वो ए की हो चाहे औ की हो, है ना। बोलने में अपन अलग बोलते हैं ना, एक तो बोलते हैं ए और एक बोलते हैं अय, ऐसे ओ और औ, तो यहाँ अय और औ आ जाएगा। और यण है उसकी कहानी, जैसे मैं नॉर्मली पढ़ाता हूँ कैसे पढ़ाता हूँ कि आधा अक्षर उसके बाद ये या वह हो, तो वो जो कौन सी संधि होती है, यण होती है, इसे याद रख लो। इसमें ये वह र से पूर्व आधा वर्ण लिखा हुआ है। अब र से पूर्व भी बता रखा है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना, उसके उदाहरण आते नहीं है लेकिन अपवाद में अपन पढ़ते हैं कहीं तो आ जाए, तो ध्यान रख लेना। अयादि में जो कहानी किसकी है, ये और वह की है, उसके पहले पूरा वर्ण है लेकिन ये और वह को हम ओ और ए में तोड़ते हैं तो वहां पर अयादि संधि हो जाती है। अयादि जैसे पवन है तो वह आ रहा है, नयन है तो ये आ रहा है, उसको अलग करते हैं तो एक की मात्रा और ओ की मात्रा बनती है। और ये काफी ठीक तरीका है वैसे इन्होंने कर रखा है ऐसे, अपने जो भी नोट्स बनाए जिसने भी। कुछ शब्द अब अपन ऐसे भी कह सकते हैं ना कि अग्निवीर के बनाए हुए नोट्स है, अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ था उसका। हाँ, हालांकि बहुत बहुत जगह जो अपन जाते हैं वास्तविकता देखते हैं तो कभी कभी चीजें अपने लिए सूट नहीं करती हैं, तो वो एक अलग कहानी है। ये कुछ शब्द हैं और ये शब्द क्यों लिखे हैं उसका कारण है जो मैं स्पष्ट कर देता हूँ, इनको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ सारे कुछ। आजकल संधि में ऐसे प्रश्न है, उनकी थोड़ी वो टेक्निक है जो चेंज कर दी है। जो भी टीचर पेपर सेटर है वो ऐसे बनाते हैं पेपर की, मान लो कोई एक विद्यार्थी है उसने बहुत डेप्थ अगर ध्यान नहीं दिया है, गहराई से नहीं पढ़ा है टॉपिक को, और सामान्यतः हिंदी को नहीं पढ़ता, वो मतलब नॉर्मल हिंदी पढ़ता है, तो उसको चुकाया जा सकता है छोटी बड़ी मात्रा से संधि में। सबसे बड़ी टेक्निकल समस्या संधि में यही है, और बहुत सारे विद्यार्थी चूकते हैं इसमें। एक तो क्योंकि एग्जाम में अपने पास जो वो दिमाग में वो रहता है टाइम वाला कि फटाफट से करना है, और एक एग्जाम का प्रेशर ऐसा रहता है कि दिमाग प्रॉपर काम नहीं करता है। फिर वो जो ऑप्शन है उनको इतना बढ़िया तरीके से सेट करते हैं कि हमारी साइकोलॉजी टच करती है उसको सीधा जाके, हाँ ये तो सही होगा, एकदम लगता है कि ये सही होगा, और फिर जाके वो गलत होने की संभावना बन जाती है। हिंदी में गलत अगर हो गया है अपना प्रश्न तो अपन जो बहुत मतलब नुकसान हो जाएगा उसका। तो इसलिए अपने को क्या करना है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको समझने की कोशिश करनी है। जब भी पढ़ो तो ध्यान देना है कि ये छोटा है, मतलब वो जो मात्रा है वो छोटी है या बड़ी है। और ये ध्यान अगर दे लिया किसी ने तो फिर गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि सामान्य नियम तो सबको याद हो गए, जैसे ए और ए मिलके क्या बनेगा, अब ये तो सबको ही पता है, ई और ई मिलके क्या बनेगा। मान लो उसने जो चार ही ऐसे शब्द दे दिए जिसमें छोटी बड़ी ई दोनों तरफ आ रही है, फिर अपने समस्या हो सकती है, क्योंकि अपने को वहां तुलना करनी पड़ेगी चारों में, पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ पर ई बड़ा आना चाहिए कहाँ पर छोटा आना चाहिए। तो मेन काम यही करना है, इसीलिए ये लिखे हुए हैं शब्द। तो जैसे ई शब्द आए या ईश्वर आए तो ई कैसी आती है, बड़ी आती है। ऐसे इंद्र शब्द आया तो ई छोटी है। तो जब भी लिखो एक पेज के नोट्स अभी के कहने से याद रख लेना, एक पेज के नोट्स जब भी हिंदी के नोट्स बनाओ तो उसमें केवल और केवल ये मात्रा वगैरह के लिए स्पेशल बनाने हैं अपने को। एक पूरा पेज समर्पित भी ये शब्द है जिनमें ई बड़ी आती है या छोटी आती है। एक जो संधि होने के बाद जो शब्द बनेगा ना उसमें कोई समस्या नहीं, उसका जो विच्छेद होगा दोनों तरफ जो शब्द है उसके जो टुकड़े हैं वो टुकड़े अपने चुन सकते हैं, तो उनको पहले से अपने को तैयार रहना है उनके लिए, तो फिर वो समस्या नहीं लाएंगे। जैसे ये सरयू शब्द है, अब सरयू के साथ एक शब्द और जोड़े हैं उर्मी, तो सरयू उर्मी बनेगा। शब्द मूल शब्द तो समझ में आ गया कि उसमें जो मात्रा कैसी रहेगी, बड़ी रहेगी। लेकिन मान लो किसी स्टूडेंट ने जो ढंग से नहीं पढ़ा, उसको ये पता नहीं कि सरयू में मात्रा छोटी है या बड़ी है, तो परीक्षा में उसके गलत हो सकता है, क्योंकि वो दे देगा ना कि निम्न चार में से कौन सा सही है गलत है, अपन ने जो वहां थोड़ी गड़बड़ कर सकते हैं। उर्मी शब्द है उसमें जो ऊ कैसा है, बोलो उर्मी यानी क्या होता है, लहर होता है। अब सारे शब्द हैं उसमें ईस्ट है, इंदु, यू है, ये सारे के सारे शब्द हैं उनमें ई कैसा आ रहा है, बोलो छोटा आ रहा है, इनको अपने को ध्यान रखना। विभू शब्द है जैसे, तो इसमें ऊ की मात्रा जो छोटी है। उदय है उसमें ऊ कैसा है, छोटा है। उद्भव में छोटा है। उद्गम में उद्भव, उद्गम, उत्सव, उद्धार, उपकार, उक्ति, ये सारे के सारे शब्द है जो या तो इनके आगे या ये खुद है जो पीछे की तरफ जुड़ते हैं और नया शब्द बनाते हैं, तो ये अपने को पता होना चाहिए। ऐसे कैसे ही कहानी है उपदेश वाली है। ओज में अब यहाँ अपने को ध्यान रखना है, जैसे अयादि के जो वृद्धि संधि के जो उदाहरण बनते हैं उसमें अपन देखते हैं कि जो मेन शब्द है उसमें तो कितने आएंगे, दो ही मात्राएं आएगी, चाहे ए की हो चाहे औ की हो। लेकिन और वो अपवाद है उसकी कहानी अलग है, सोवेनियर वो बिम्बोस्टर ऐसे शब्द आते हैं उनको छोड़ो। उनके अलावा भी शब्द हैं जिनमें अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें दो आती है एक आती है। जैसे ओज है वो औज है या ओज है, ये पहले से अपने को पता होना चाहिए। तो क्या है बोलो, ओज मतलब कितनी मात्राएं हैं, ऐसे ही बोलो एक मात्रा है। ओजस्वी में एक है, ओक में एक है, इंदु इंद्र इनमें जो ये छोटा है। हरि में मात्रा कैसी आ रही है, छोटी है, ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। मुनि शब्द है इसमें छोटी है, कपि शब्द में छोटी है, प्रति में छोटी है, अति में ती कैसी है, छोटी है। अब ये क्यों लिख रखे हैं उसका कारण समझ में आ गया।
और ये काम खुद से भी करना। अपने जो नोट्स बनाएंगे उसमें कहीं ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है कि ए और ए मिलके आ बन रहा है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे शब्द जरूर लिखने हैं, उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना और प्रैक्टिस जब करो तब भी इस पे ध्यान देना। ठीक है ना। अभी अभी में भी कैसी है, छोटी है, अवलेय है, पति शब्द में छोटी है, ऐषणा में एक कैसा है बोलो, कैसा है, छोटा है, ये अपने को ध्यान होना चाहिए। ऐषण, ऐषणा ये एक तो इच्छा और खोज वाला दोनों शब्द है, और ऐशी जो भी इच्छुक होता है उसके लिए शब्द आता है। ये सारे के सारे कैसे हैं बोलो, छोटे हैं, ऐसे याद रख लो बस। फिर ईश और ईश्वर की बात कर ली हमने। सती में मात्रा बड़ी आती है, इच्छा में ई बड़ी आती है, ईक्षण में बड़ी आती है, मही में ई बड़ी आती है। ईक्षक वापस से, ईक्षण और ईक्षक दोनों ध्यान रख लेना। प्रेक्षा एक मात्रा आती है, द्राक्षा, आसव, कारा, आवास, ये शब्दों को अलग अलग करके लिखा है। इधर आस्वाद होना चाहिए ना, आस्पद, एक तो हास्यास्पद वाले में आस्पद शब्द आता है, ये शायद तक इसको और देखेंगे अपन, है ना। बाकी आस्वाद होता है, हाँ आस्वाद होता है वो। पृथ्वी है उसमें ई बड़ी आएगी, राका तो ठीक है, ये तो ध्यान रह जाएगा। हाँ मतलब वो राकेश शब्द आता है ना, उसमें जो राक प्लस ईश नहीं आता है, का प्लस ईश आता है, इसीलिए लिखा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। जो भी टफ है उनको लिखा है। ऐश्वर्य में दो मात्रा आएगी, औषध, औदार्य, औचित्य, ये जिसकी संधि की बात कर रहे थे अपन, कौन सी की, वृद्धि संधि की, उसमें ये शब्द अपने काम आएंगे। फिर वो जो गुण संधि है, नहीं दीर्घ संधि है, उसमें भी बहुत बार जो बड़ा वो है तो टुकड़े कर रहे हैं तो छोटा आएगा बड़ा आएगा, उसमें कंफ्यूजन होता है, तो इसमें ध्यान रखेगा। समूह यानी सेना होता है, वधु, स्त्री, पत्नी, बहू, यहाँ सारी मात्राएं कैसी हैं बोलो, खुद के लिए व्यक्तिगत रूप से भी अगर बात करेंगे तो मात्रा जो बड़ी है, यानी उसके टुकड़े करेंगे तब भी बड़ी मात्रा का ध्यान रखना अपने को। सरयू में, ऊर्मी में, ऊष्मा, ऊर्जा, ऊर्ध्व, वसुधा, वसुधा में तो कोई ऐसा लग नहीं रहा है, वसुधिक शब्द का ध्यान रख लेना। और एक है क्या, ऐक्य। अब ये सारे के सारे शब्द हमने पढ़ लिए बढ़िया से, कोशिश की कि भाई इनको समझे हम और क्या कहानी है। संधि तो टॉपिक ही अब शुरू हो रहा है, पहले ये क्यों पढ़े, क्यों ज्यादा फोकस किया इनके ऊपर। परीक्षा में अगर किसी विद्यार्थी को ये मात्रा वगैरह का ज्ञान बढ़िया है तो संधि किसी भी हालत में उसके गलत नहीं होगी, और होनी भी नहीं चाहिए, किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। तो अपने को ये एक पेज पे ज्यादा काम करना है, और जैसे जैसे दिमाग में कंप्लीट होता जाए उसको मार्क करते जाना कि ये कंप्लीट है, तो जो ध्यान में नहीं आ रहा है उनका थोड़ा सा, और बार बार पढ़ोगे तो परीक्षा में भी याद आ जाएगा। और परीक्षा में है ना, कोई भी स्टूडेंट है उसकी सफलता में एक ये टेक्निक भी काम आती है। आप पहले से ही पता लगाओगे कैसा क्वेश्चन है, जो कठिनतम कैसा क्वेश्चन आ सकता है, और उस पर काम करो, रिसर्च ही उसी पे करो अपनी। तो क्योंकि वो परीक्षा में आएगा तो अपने को ऑलरेडी पता रहेगा ना कि ऐसा तो सोच रखा हमने, तो उसको अपन हैंडल कर लेंगे और थोड़ा इजी रहेगा उसको टैकल करना। मान लो हमने जैसा सोचा नहीं था वैसा कोई क्वेश्चन आ गया, तो उसको हैंडल करने में थोड़ी समस्या आती है। तो पहले इमेजिन करना हमने वो कठिन क्वेश्चन, और वो इमेजिन अभी कर लिया हमने, संधि में जो चीज हो सकती है वो सारी इसमें आगे उदाहरण लगे। अब हम फटाफट से आगे जो संधियां हैं इनमें बहुत इजी काम है, फटाफट से हो जाएगा ये। जैसे सामान्यतः है जो दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो या तो वो जो शब्द होता है उसमें आ की मात्रा होती है या किसकी मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है। अब यहाँ ये जो बना रखा ना, इसको ए आ लिखा हुआ, ओब्लिक लिखा हुआ, यानी कि जब हम टुकड़े कर रहे हैं दो शब्द हैं तो उनमें पहला है जो ए भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, मात्रा मतलब स्वर, और आगे जो जुड़ रहा है उसमें ए और आ दोनों में से कोई सा हो सकता है। बनेगी मात्रा है वो कौन सी बनेगी, उसकी आ की मात्रा बनेगी। इधर भी ई में सीधी कहानी है, बनेगी जो मात्रा किसकी बनेगी, बड़ी की, चाहे छोटा हो दोनों तरफ, चाहे बड़ा हो। ठीक है, आगे बात करते हैं, उदाहरण की बात करें। जैसे रामावतार शब्द है तो राम और प्लस अवतार, अब इसमें कोई ऐसे मत सोचना कि मैं है वो तो व्यंजन है, मैं में भी छुपा हुआ है कौन, ए छुपा हुआ, इधर ए है और इधर ए है, दोनों जो क्या बन गए, आ बन गए। अवतार नहीं होगा अवतार होगा, यहाँ ए लिख देते हैं। हरीश, हरी प्लस, अब ये थोड़ा सा अभी हमने जस्ट पढ़ा था, इसमें मान लो जैसे परीक्षा में अपने जो प्रश्न आया है उसमें ये हरीश लिखा हुआ आएगा, सीधी बात है। और ये लिखा हुआ है जैसे कि भाई बड़ी की मात्रा है, अब उसने इसका संधि विच्छेद वैसे कर दिया, कैसे कर दिया बोलो, हरी प्लस ईश कर दिया। अगर हमने बढ़िया से नहीं पढ़ रखा तो नियम तो ये कह रहा है कि दोनों तरफ क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है, और उससे जो क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। अगर नहीं पढ़ रखा तो ये लफड़ा कर देगा, और पढ़ रखा है और पता है अपने को कि हरी शब्द है उसमें हरी है, जो हरी है वो कैसी आएगी, छोटी, तब अपने कोई समस्या नहीं। और ये ध्यान रखना है, मेन फोकस संधि वाले टॉपिक में इसी पे रखना है, ठीक है ना। एक ऊ की मात्रा के बारे में बात करेंगे, वही जो ई के साथ लागू होगा नियम इसके साथ लागू है। भानुदय शब्द है, यहाँ वो बड़ा आएगा, और भानु शब्द में हमने अभी जस्ट पढ़ा था छोटा हुआ आएगा। ठीक है,
और इधर उदय है उसमें भी छोटा आएगा, तो दोनों छोटे बन के क्या हो गए, बड़े। और री की मात्रा है उसमें री री मिला के और क्या बन जाएगा, री बन जाएगा। इसमें एक शब्द उदाहरण दिया है यहाँ पितृ ने, तो पितृ प्लस क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। दोनों तरफ है जो री है यानी कि समान है, इसी कारण से फिर ये कहानी है किसमें आ गई है, दीर्घ स्वर संधि। उदाहरण की आवश्यकता है क्या बोलो। हाँ दीर्घ, वो नाम ही दीर्घ है तो दीर्घ बनेगी, ये दीर्घ नहीं है लेकिन दीर्घ बनेगी। वो क्या है कि इसका कोई एक फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है, अपने को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना बोलो, बोलो। हाँ एक सेकेंड भेजू मैं व्हाट्सएप। हाँ आगे ध्यान दो क्या बात कर रहे हैं अपन। हाँ वो क्लियर है ना, वो जैसे लिखते हैं वैसे परीक्षा में आएगा, तो अपने को वो कभी भी दीर्घ और उसमें जो अंतर नहीं करवाएगा। यहाँ अपने को ध्यान रख लेना कि ये दोनों जो री है ये बनेंगे, और जो कौन सा री बनेगा अपने, दीर्घ बनेगा, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट जैसे सोच सकता है कि मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि दीर्घ री कौन सा होता है, तो उसमें क्या एक बार घूम एक बार और घूम गया तो दीर्घ हो गया, और क्या, बस इतनी कहानी। अब हम बात कर रहे हैं इसके उदाहरणों की। पहले ही पहला शब्द क्या है, और एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो नहीं आए, जैसे सब स्टूडेंट है, सारा कुछ है जो पढ़ा हुआ है, कंप्लीट है काम, कोई समस्या आएगी नहीं इसमें। रामानुज, राम प्लस क्या हो जाएगा, अनुज। यहाँ पर ए है उधर भी ए है, बन गया। नैना अभिराम का क्या हो जाएगा, नयन प्लस अभिराम। और अपन है ना इनको देखते हैं और इनसे फिर जो मूल शब्द है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या हो जाएगा इसका, नैना अभिराम है ना। प्राप्त अंक का क्या हो जाएगा, प्राप्त अंक। कारावास का, इसमें ध्यान रखना इधर भी आ है और इधर भी क्या है, आ है, दोनों तरफ आ है। प्रेक्षागार का प्रेक्षा प्लस आगार हो जाएगा, ओके। आज के आस्पद का क्या हो जाएगा, हाँ वहां अभी हमने वो शब्द देखा था, एक आस्वाद शब्द है, आस्पद शब्द है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। द्राक्षावली है, क्या हो जाएगा, द्राक्षावली हो जाएगा, द्राक्षा प्लस अवली है। और द्राक्षा प्लस आसव का क्या हो जाएगा, द्राक्षा से वह हो जाएगा, आ है उस आ के साथ मिल जाएगा, आ बन जाएगा। और आंख की कोर है उसको बोलते हैं क्या, अपंग बोलते हैं, अपांग बोलते हैं। अपांग ही बनेगा क्योंकि आ तो बनना ही है दीर्घ, उसमें तो वो सोचने का काम ही नहीं है। एक उपांग होता है वो अलग है, और ये है जो क्या है अपांग, और एक अपंग होता है वो अलग कहानी, ठीक है ना, तीन शब्द हो गए। सीमांत क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मही, ठीक है ना। मही में ई कैसी आती है, बड़ी आती है, ये ध्यान रखना अच्छे से। और इसका क्या हो जाएगा बोलो, अभी इसका क्या हो जाएगा, ये ऐसे लग रहा है कीप है, कपी, ठीक है ना, क्या है ये, कपी। तो कपी का क्या हो जाएगा, कपीश। कौन से भगवान को कहते हैं अपन, हनुमान जी को कहते हैं। अपने वो भाई साहब आए थे, उन्होंने भी ये कहानी सुनाई थी, यही तो कहा था कि मेरा जब भी तकलीफ आती है तो। एक अभी मूवी भी आई है, मूवी आई है वो नीम करोली बाबा के बारे में, हनुमान, हनुमानांश या ऐसा कुछ नाम है उसका। स्टीव जॉब्स का नाम सुना, एप्पल का जो फाउंडर वगैरह था, वो भी उनके वहां आया था और काफी समय तक रहा था, और वहीं से उसको प्रेरणा मिली थी कि मेरी कंपनी का नाम ये रखूंगा, काफी वो लेवल पे गया था। तो उसके ऊपर ही एक मूवी बनाई है आजकल। हालांकि वैसे तो जानते हैं, कोई ऐसे मेरे को ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई उनका बहुत प्रभाव है। अपने यहाँ कहते भी हैं कि भगवान है जो उनमें से अभी तक वो है। मुनि प्लस क्या है, तो क्या हो जाएगा, मुनीन्द्र, ये है जो बड़ी हो जाएगी ना मात्रा। Yes। प्रति प्लस ईक्षा का क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा। अति यु का क्या हो जाएगा, अति यु। पृथ्वी ईश का क्या हो जाएगा, पृथ्वी। किनको कहते हैं पृथ्वी, कौन से भगवान को पृथ्वी बोलते हैं, हनुमान जी को ही बोलते हैं। किनको बोलेंगे पृथ्वी, अभी नहीं बोलेंगे किसी को। परी प्लस ईक्षा का क्या हो जाएगा, परीक्षा। और सती प्लस ईश का क्या हो जाएगा, सतीश। तो कोई समस्या थोड़ी है इनमें, नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कंप्लीट है। हाँ बोलो फटाफट, क्या बनेगा इसका, अंत्याक्षरी मधु, क्या बन जाएगा, मधुत्सव, क्या बन जाएगा। जो ध्यान रखनी है वो बात ध्यान में है ना, पहले ही समझ ली हमने, तो इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए अपना। और इसका क्या हो जाएगा, बोल लेंगे तो अपन तो भूर ध्रुव है ना, क्या बोलेंगे, इसके साथ ये रह आना चाहिए, उसके बाद ध्रुव आना चाहिए। और ये है जो साहित्यक भूष्मा है ना, ये लिखने में जो थोड़ा अलग लिखा हुआ है वह है ये, दोनों ही बड़े हो जाएंगे।
हाँ, इसका क्या हो जाएगा? साधुपदेश, है ना, क्या हो जाएगी मात्रा? बड़ी हो जाएगी। कटु प्लस उक्ति का क्या हो जाएगा? कटु उक्ति, मात्रा कैसी हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। सु प्लस उक्ति का क्या हो जाएगा? मातृ प्लस ऋण का क्या हो जाएगा? मातृ। और सिंधु प्लस ऊर्जा का क्या हो जाएगा? सिंधुर्जा, है ना, क्या हो जाएगा? सिंधुर्जा। क्लियर है? तो एक संधि हो गई क्या? और कोई समस्या आई क्या? आराम से कर लेंगे ना। केवल और केवल एक बात का ध्यान रखना। किस बात का ध्यान रखना? दुर्गा बताएगी। किस बात का ध्यान रखोगी दुर्गा? मात्रा का। बस छोटी बड़ी का। मात्रा में भी ऐसे नहीं कि बस मात्रा का ध्यान रखेंगे, मात्रा में भी क्या स्पेशल है? छोटी बड़ी का ध्यान रखना है। अब बात करेंगे अपन किसके बारे में? गुण संधि के बारे में बात करेंगे। तो गुण संधि के बारे में शुरू करते हैं बात। गुण में गुण बदल जाएगा क्या? मात्राएं आएगी उसमें, देखो एक तो एक ही मात्रा आएगी, है ना। एक मात्रा आएगी किसकी? ओ की, और एक आएगी अर की। यानी तीन टाइप के इसमें शब्द बनेंगे। कितने टाइप के बोलो? तीन टाइप के शब्द बनेंगे। एक ही मात्रा वाला, ओ की मात्रा वाला, और अर की मात्रा बोल दो भले, अर वाला। अब यहाँ पर एक ही मात्रा है जो किन किन स्वरों से मिलकर बनती है, तो ए या आ हो सकता है, और ई या ई हो सकता है। मतलब ई छोटी या बड़ी हो सकती है, और ए है जो छोटा या बड़ा हो सकता है। बोल लो, वही सेम कहानी के साथ अपन जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है उसमें शब्द लिखा है रमेश, तो यहाँ पर आ है क्या, और इधर क्या है? ई। और ये जो आ और ई है दोनों मिलके और क्या बन गए बोलो? ए बन गए, एक ही मात्रा बन गई। और ये बहुत अच्छे से अपन समझ भी सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आ और ई ए बना। ओ की मात्रा में इधर भी ए आ, इधर भी ए आ, तो एक तो कॉमन बात हो गई तीनों में कि भाई शुरू में तो क्या रहेगा? ए आ रहेगा, और बाद में इधर तो ई है, उधर ऊ है, और उधर री है। और सीधा जो दिमाग में बैठ जाएगा ऐसे। अब ऊ वाले कहानी में बात करें अपन, तो जैसे परोपकार शब्द है, तो यहाँ पर ओ बना है, वो किससे बना? ए और ऊ से। यानी ए और ऊ मिलके क्या बन गए? ओ। और इसमें थोड़ा सा अपन तरीका लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में ये जब आएगा तब वो शब्द भी आएंगे जो हम विसर्ग में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं बोलो? विसर्ग में पढ़ते हैं ना। बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे शब्द ऐसे पढ़ेंगे जहां पर ओ की मात्रा है और उसका विसर्ग बन रहा है, तो उसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो उसका पता लगाने का सिंपल सा तरीका है कि यहाँ शब्द को अलग करो, सार्थक शब्द बन रहा है तब तो वो इसमें आ जाएगा, और नहीं बन रहा है तो उधर आ जाएगा। जैसे यशोदा है, शब्द क्या है बोलो? अब यहाँ पर ओ की मात्रा आ गई, तो नियम तो लागू हो सकता है ये, लेकिन हम बनाएंगे तो शुरू में बन जाएगा, जैसे यश है ना, तो श में ए है, लेकिन उधर उदा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये यश प्लस दा, यानी किसमें चला गया? विसर्ग में। और ये बात जो बहुत सामान्य सी है, लेकिन ज्ञान पहले से होना चाहिए अपने को, किसमें जाएगा जो। एक बात करनी है हर की, इसमें ए आगे साथ क्या जुड़ेगा? री जुड़ेगा। जैसे महर्षि है तो महा प्लस क्या हो गया? ऋषि। यहाँ आ की मात्रा आ गई, यहाँ क्या आ गया? री आ गया। तो दोनों बन के अर बन गए। क्या बन गए? अर। उदाहरण है खूब सारे इसमें, देखो सामने ही है मेरे ख्याल से, वो तो सबको पता है, तो उसको इधर उधर करने का कोई सेंस है नहीं। प्रेक्षा का क्या हो जाएगा? प्र प्लस ईक्षा। अब ये ध्यान रख लेना, थोड़ा ज्यादा जोर देना इस पे। बाकी प्र में ए है, ई है, दोनों बन के ए बन गए। नेति का क्या हो जाएगा? न प्लस इति। मानवेतर, मानव प्लस इतर है। साहित्य इतिहास, साहित्य प्लस इतिहास हो जाएगा। शिक्षणेतर का क्या हो जाएगा? इतर, ई आ गया इधर। महेश का क्या हो जाएगा? महा प्लस ईश। मह प्लस ईश भी हो सकता है क्या? तो वो जो सूत्र है उसमें तो हो सकता है, लेकिन सार्थक शब्द महा होगा, इसीलिए यहाँ महा आएगा। ठीक है ना। नरेंद्र क्या हो जाएगा? अब देखो सेम ही कहानी है यहाँ दोनों जगह, जहां पर भी है उसके एक ही मात्रा है, रह के एक ही मात्रा है, लेकिन यहाँ पर आ आया है, यहाँ पर नहीं आया है। ये अपने को थोड़ा इसमें स्पेशल ध्यान रखना। नरेंद्र का क्या हो जाएगा? नर प्लस इंद्र। भारतेंदु का क्या हो जाएगा? भारत प्लस इंदु। पूर्णेंदु, पूर्णेंद्र है ना, ये क्या है? पूर्णेंद्र है, तो पूर्ण प्लस इंद्र हो जाएगा। गुड़ा केस, गुड़ा का प्लस एस। ये थोड़ा ध्यान रखिए ना, इसमें गुड़ा का शब्द जो कम सुनते हैं अपन, तो नॉर्मल जीवन में यूज नहीं होता। गुड़ा केस कौन से भगवान कहते हैं? शंकर भगवान कहते हैं। हाँ, तो ध्यान रखिए। गुड़ा का नहीं क्या होता? बेटा ज्यादा है। पृथ्वीश ब्रह्मा जी, हमारा हिसाब में यह हमारा हिसाब है, ठीक है ना। अपना अपना सबका हिसाब है, और अपने यहाँ तो बहुत स्पेशल है ना। सबसे सबसे शानदार सिस्टम है ये भाई, जिसके जैसा देवता भगवान पसंद आ जाए उसकी पूजा करो, आराधना करो, मस्त काम है। होना भी ऐसे ही चाहिए क्या? चलो अब आगे बात करो। मत्स्येंद्र का क्या हो जाएगा? मत्स्य प्लस इंद्र। महोत्सव का क्या हो जाएगा? महा प्लस उत्सव। नरोत्तम का नर प्लस उत्तम हो जाएगा। नवोडा का मेन ध्यान रखना है, ऊ को कैसा आएगा? बड़ा आएगा।
ठीक है। ज्ञानोदय में ज्ञान प्लस उदय। विकासोन्मुख का क्या हो जाएगा? विकास प्लस उन्मुख। जलोद्भव का क्या होगा? जल प्लस उद्भव। अछूतोद्धार का क्या होगा? उद्धार। प्रेमोपहार का क्या होगा? प्रेमोपहार। विंग्योक्ति का क्या होगा? सर्वोत्तम का क्या होगा? उत्तम में ऊ छोटा है, ध्यान रखना। पुरुषोत्तम में पुरुष प्लस उत्तम। सितरतु का क्या हो जाएगा? महरण का महा प्लस ऋण हो जाएगा। कुणवीर्ष, हाँ कुणवीर्ष लग रहा है। कण्वर्षि, कण्वऋषि ये अपने कोटा में कणस्वा में जो है आश्रम, उसके बारे में बात है। तो क्या हो जाएगा बोलो? कण्व प्लस ऋषि हो जाएगा। वर्ष ऋतु का क्या हो जाएगा? वर्षा प्लस ऋतु है। सप्तर्षि का क्या हो जाएगा? शिशिर ऋतु का क्या हो जाएगा? शिशिर प्लस ऋतु। तो ये सब सरल उदाहरण है, पढ़े हुए हैं सबके, केवल थोड़ा ध्यान रख लेना ये ऊ का। महोर्जा का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बोलो? महा प्लस ऊर्जा। ऊर्जा में ऊ कैसा आएगा? बड़ा आएगा। और परीक्षा में है ना, अपने को ऐसे लगता है कि नहीं आएगा, परीक्षा में बहुत बार सामने केवल वो चार ही अक्षर है, बस उसी में से डिसीजन लेना है, तो उस समय बहुत समस्या रहती है। तो पहले जब पढ़ो हर बार तो अच्छे से ध्यान रखना है इसका। कंगोर्मी का क्या हो जाएगा? गंगा प्लस उर्मी। ग्रीष्म ऋतु का क्या हो जाएगा? और शीतोपल का क्या हो जाएगा? सीता प्लस उपल। उपल का मतलब क्या होता है? पत्थर। उत्पल यानी क्या होता है? हाँ आप बता दो, उपल और उत्पल, कमल और पत्थर कौन सा किधर है जो बता दो। हाँ उत्पल का तो क्या होगा? कमल। और उपल का क्या होगा? बाटा। ठीक है ना, सही पता होना चाहिए अच्छे से। आगे अगली संधि शुरू है हमने, कौन सी बोलो? तो दो संधियां हमने पढ़ ली है, दोनों बहुत आसानी थी। अब बात करते हैं इसकी वृद्धि संधि की। यहाँ कहानी में जो दो है मात्राएं, एक तो औ की और एक कौन सी? अय की मात्रा है। अब अय की मात्रा है वो बनेगी, वैसे तो हमने गुण से ही शुरू कर दिया था कि भाई अ आ है, उसके साथ ई जुड़ रहा था, फिर उधर ऊ जुड़ रहा था, री जुड़ रहा था। सेम ही कहानी यहाँ पर भी है। शुरू में तो क्या रहेगा? अ या आ रहेगा। बाद में मात्रा जैसे जहां ई थी वहां अब क्या हो गई? और ऊ था वहां क्या हो गया? ओ हो गया। अब ओ है जो अकेला तो आएगा नहीं, दोनों भैया आएंगे साथ में, है ना। इधर भी दोनों आएगी, तो ध्यान रख लेना। जैसे महेश्वर्य है, कितनी मात्राएं हैं? और सामान्य कोई विद्यार्थी शुरुआत करता है, जैसे बिल्कुल एकदम नया पहली बार है जो संधि टॉपिक पढ़ रहा है, तो उसके लिए उसको सिखाने के लिए ऐसे ही बोलते हैं कि किसी शब्द में आप जो दो मात्राएं देखते हो तो फिर क्या कर लो? वृद्धि समझ जाओ, उसमें दो मात्राएं आ रही है तो वृद्धि संधि है। और नॉर्मली अपन पता लगा भी लेते हैं इससे। तो यहाँ माहेश्वरी में कितनी मात्राएं आ गई? दो मात्राएं आ गई। तो ये अपना जो महा प्लस क्या हो गया? ऐश्वर्य। अब सबसे जो चुनौतीपूर्ण काम है वो है ये, यहाँ जो एक कौन सा आएगा ये अपने को अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो काम गड़बड़ हो जाएगा, और ये पता रख लिया तो फिर परीक्षा में अपने से हो जाएगा। ऐसे ही ओ वाले में देखें तो परमौषध शब्द है, परम प्लस क्या हो जाएगा? औषध। अब औषध में अपने को पता होना चाहिए कि कितनी मात्राएं वाला ओ है? दो वाला। खूब सारे उदाहरण है, जैसे महेशना है, महा प्लस ऐष्णा हो जाएगा। ऐष्णा यानी खोज होता है, इच्छा है, खोज, दो अलग अलग शब्द है। मतैक्य, मत प्लस ऐक्य, यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे। विश्वैक्य का क्या हो जाएगा? विश्व प्लस ऐक्य है। और कोई शब्द है जो दो जगह काम में आ रहा है, तीन जगह काम आ रहा है, तो अपन नोट्स बनाएंगे तो उसको जो अलग से लिखेंगे ना भाई ये मात्रा वाले हैं, ध्यान रखना। तो केवल एक बार ही लिखना अपने को, ऐसे नहीं कि इसमें भी आ गया तो वापस इसमें भी आ गया तो लिख दो, ऐसे नहीं। एक बार लिख लिया बस, वहां काम चल जाएगा। इधर वाला शब्द अपने को पता है, तो इधर वाला नहीं है तो उसको अलग से लिखना पड़ेगा। परमेश्वरीय, परम प्लस ऐश्वर्य। हितैषी का क्या हो जाएगा? हित प्लस ऐसी। शुभेशी का शुभ प्लस ऐसी, यहाँ ए ध्यान रख लेना छोटा है। महेंद्र जालिक का क्या हो जाएगा? महा प्लस, अपने को इंद्र जालिक लगता है, ये थोड़ा जुड़ता भी है ये, लेकिन ध्यान रखना महा प्लस क्या हो जाएगा? हाँ इंद्र जालिक। वहां लग ऐसे रहा जैसे महेंद्र शब्द है ना, केवल केवल एक शब्द होता है महेंद्र, ये शब्द ये इसमें आ रहा है बोलने में, इसीलिए अपने को याद, जैसे स्टूडेंट नोट्स बनाने वाले से भी इधर लिखने में आ गया है, क्योंकि महा प्लस इंद्र होता है महेंद्र का, है ना। वो नियम है जो किसमें लागू हो रहा है? गुण संधि में। तो अपने को यहाँ ध्यान रखना है, ये कोई और बात कर रहा है, महेंद्र जालिक की बात कर रहा है, जहां पर यहाँ मात्रा एक नहीं है, यहाँ कितनी मात्राएं हैं? दो मात्राएं हैं, तो इसीलिए इसको इंद्र जालिक कहेंगे। इंद्र जालिक का मतलब क्या होता है? जादू टोना, ऐसा मतलब जो हम जो हिप्नोटिज्म होते हैं ना, वो इंद्र जालिक शब्द उसके लिए हिंदी में यूज होता है। मतलब उसके इंद्रजाल में फंस जाते हैं अपन, मतलब वो रियलिटी कुछ अलग होती है तो उसको पता नहीं चलता। 5-7 मिनट वेट करो, है ना। हाँ आगे बात करो। तथेव का क्या हो जाएगा बोलो? तथा प्लस एव।
सदैव का क्या हो जाएगा, सदा प्लस ए। वसुदेव का क्या होगा, एक एक का क्या होगा, एक प्लस एक। एक में ए है जो हम नॉर्मली लिखते पढ़ते हैं तो ध्यान में रह जाएगा कि छोटा है। फलौषधि, फल प्लस औषधि। देखो औषध शब्द है वो अलग है, औषधि शब्द अलग है, और दोनों का ध्यान रखना अपने को। परमोज में परम प्लस ओज हो जाएगा, जलोक में जल प्लस ओक, परमोदारी में परम प्लस, यह ध्यान रखना कितनी मात्राएं हैं, दो हैं। परमोत्सुक के यानी परम प्लस औत्सुक के। जलौषध का हो जाएगा जल प्लस औषध। अब ये ध्यान रखना औषध अलग है और औषधि में अलग है। परीक्षा में जो बहुत बार की आ रहे हैं तो एक जैसे ही शब्द है तो एक जैसे नहीं है, औषध अलग है और औषधि अलग है। वहां एक मात्रा यहाँ पुत्रेशी, पुत्र प्लस ऐसी। मित्रेशना, मित्र प्लस ऐष्णा। मित्रेशना का मतलब क्या होता है, मित्र की इच्छा। क्या होता है, अरे बोलो। आगे बात करते हैं, अगली संधि अपनी कौन सी। तो वर्दी क्लियर है क्या, एक ही ध्यान रखना है भाई, ए कौन सा आएगा और ए कौन सा आएगा, तो ए का ए आएगा। ए कौन सा आएगा छोटा बड़ा, और ओ कौन सा आएगा छोटा या बड़ा, बस। इसके अलावा वहां कोई टका नहीं सकता अपने को। आगे बात करते हैं अपन ये सबसे सरल है, इसमें सामान्यतः हर विद्यार्थी जो पता लगा लेता है कि इसका सही विच्छेद क्या होगा। ये से पूर्व 1/2 वर्ण है ना, आधा वर्ण, आधा बोलेंगे अपन इसको। वैसे पूर्व जो आधा वर्ण सामान्यतः जो ये है उसके साथ कहानी बनती है ई की, और वह है उसके साथ कहानी बनती है ओ की, ठीक है ना। जैसे अत्याचार है तो ये है, इसके आगे है जो क्या आ गया, आधा वर्ण आ गया, तय आधा है, तो ये जो आधा वर्ण है ये हो जाएगा पूरा। क्या हो जाएगा बोलो, पूरा हो जाएगा। और जो उसके बाद में जो मात्रा लगी हुई है वो उधर नया शब्द बना देगी, उस मात्रा से शुरू होकर नया बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे अत्याचार है तो क्या हो गया, अति प्लस आचार हो गया। सार्थक शब्द वाला नियम भी लागू हो जाता है आराम से अपन जो। और इसका जो किताबों में नियम आता है वो ये है कि भाई ई या बड़ी ई है उसके बाद जो कौन सा स्वर आ जाए, समान स्वर आ जाए, तो वो क्या बनता है, ये बनता है, ठीक है। मतलब मान लो अति और आचार शब्द लिखा हुआ उसका जोड़ना है, तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि ई और ई यानी कि ये ई हो गया है ना, ये जिसकी बात कर रहे हैं। असमान स्वर का मतलब ई आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ई और ई आ गया तो बड़ी ई बन जाएगा। असमान स्वर का मतलब कुछ भी आ जाओ फिर, जैसे ये आ गया तो उससे तो असमान हो गया ना, मतलब अलग हो गया। ऊ भी हो सकता है यहाँ पर, और जो भी कोई स्वर हो सकता है। इधर अपन जब ओ की मात्रा की ये ऊ की बात करेंगे तो स्वागत है, तो यहाँ वह लिखा हुआ उससे पहले आधा अक्षर है, सहज आधा ही है यहाँ, तो सह पूरा हो जाएगा, मात्रा आ जाएगी किसकी बोलो, ओ की मात्रा आ जाएगी, सु प्लस आगत हो जाएगा स्वागत। और इसके लिए नियम बनता है ऊ या ऊ की मात्रा के बाद जो असमान स्वर है। असमान स्वर का मतलब क्या समझे यहाँ पर, हाँ, ऊ और ऊ के सामने उधर ऊ नहीं आना चाहिए, बस ऊ के अलावा कोई सा स्वर आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, असमान स्वर कहलाएगा। क्लियर है ना। र से पूर्व आधा वर्ण, र री की मात्रा में मात्रा आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, ये थोड़ा अपवाद है, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। रे वाली कहानी। अध्ययन क्या हो जाएगा, अधि प्लस अयन। अब थोड़ा इसको मैं कर लेता हूँ सेट, क्योंकि क्लास जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि लिखे हुए सामान्यतः ग्रामर वगैरह पढ़ाते हैं टीचर लिखते जाते हैं बताते हैं तो वो थोड़ा ठीक रहता है, तो अपन अपने वो स्टाइल लगा लेते हैं। अध्ययन का क्या हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा, है ना। या ऐसे ऐसे करेंगे, इसको तो इधर रखो, और केवल शब्द हैं वो हमसे जो हमें सामने बता दो, और फिर हम बताएंगे विच्छेद, हम बताएंगे, है ना। हाँ, अध्ययन का अब बोलो, अधि प्लस एन हो जाएगा। और स्त्री उचित का बताओ, स्त्री प्लस उचित हो जाएगा। पत्न्याशक्त, पत्नी प्लस आसक्त हो जाएगा। तुलसीदास जी का ये आता है कि सब। अद्युड़ा क्या हो जाएगा, उड़ा बड़ा आएगा छोटा आएगा, पक्की बात, देख लेते हैं ना। अब तो सीख गए ना। प्रत्युपकार का, उपकार में वो कैसा है, छोटा है, बिल्कुल ठीक बात। अभ्यर्थी का, अभी प्लस अर्थी। राष्ट्रांतरण का, राशि प्लस अंतरण। अत्यधिक का, पर्यावरण का, पर्यवसान का, परि प्लस अवसान। पर्यंक का, परि प्लस अंक। पर्यटन का, परि प्लस अटन। गत्यवरोध का, ये शुद्ध शोध में भी आता है, गत्यावरोध नहीं होता है, क्या होता है, गत्यवरोध होता है ना, गति प्लस अवरोध। तनवंगी, तनु प्लस अंगी। और साधुआचार यानी साधु प्लस आचार, ओके। नार्योदय, नारी प्लस उदय। अभ्यागत, अभी प्लस आगत हो जाएगा। ऋत्वंत, ऋतु प्लस अंत। और गुरु ऋण, गुरु प्लस
ऐषण ए, इससे पता चल रहा है वैसे ए छोटा आएगा, है ना। पर्याप्त, परिधन, आप तो हो जाएगा नद्यर्पण, नदी प्लस अर्पण। लिखने में ये थोड़ा अलग लग रहा है, ये ऐसे समझ सकते हो इसको, नद्यर्पण, है ना, इधर न है, ये ऐसे। यद्यपि, यदि प्लस अपि। और ये क्या लिखा हुआ, भ्रातृपकार, भ्रातृ प्लस उपकार, ये अपवाद वाला है। भ्रातृ प्लस क्या हो जाएगा, उपकार हो जाएगा। पितृपदेश का क्या हो जाएगा, और मात्रा अनुसार का क्या हो जाएगा, अभ्यंतर का क्या हो जाएगा, हाँ, न्याय का क्या हो जाएगा, नी प्लस आय हो जाएगा। न्यस्त का क्या हो जाएगा, नी प्लस स्वच्छ का क्या हो जाएगा, दिख ही रहा है वैसे तो हमको, तो ठीक है। वध्वर्थ का क्या हो जाएगा, हाँ, वधु में ध्यान रखना, देखो एक बार गलत हुआ है, वध्वागमन का वधु प्लस आगमन हो जाएगा। तो इतनी सारी बातें हमने किसके बारे में कर ली, एक बार वापस उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो बाई चांस कोई स्टूडेंट है जो इस आगे भी मेरे को लिखा हुआ दिखना चाहिए आंसर, तो थोड़ा एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं। सारा कुछ क्लियर है ना, मतलब हमने जो कहीं गलती की हो ऐसा कुछ दिख जाए तो बोल देना। कंप्लीट है सब। अब बात करते हैं, लास्ट है स्वर संधि में कौन सी बोलो, अयादि संधि। तो अयादि संधि की पहचान है, ये से पूर्व जो क्या आना चाहिए, आधा नहीं पूरा वर्ण आना चाहिए, है ना, पूरा वर्ण आएगा। इधर वैसे पूर्व भी क्या आएगा, पूरा वर्ण आएगा। ये है, वहां पर मात्रा बनेगी ए या ऐ की, और वह है तो ओ या औ की मात्रा बनेगी। अब नयन है, तो ये जो नयन है, नहीं है बिल्कुल, ये है, उसके आगे क्या है, पूरा वर्ण है, ऐसे बोलो, क्या है बोलो, पूरा वर्ण है। तो इस ये को तोड़ेंगे हम, और वो जो मात्रा में बदल जाएगा इसमें, ये या ए में, और इधर जो ये के साथ स्वर है वो इधर अगला शब्द बना देगा। और कुछ विद्यार्थियों को समझने में इसीलिए समस्या आती है, क्योंकि इधर तो ये दिख रहा है, विच्छेद करते हैं तो ये नहीं दिख रहा है ना। और थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी बाद में। नायक का क्या हो जाएगा, नए प्लस अक। यहाँ पर अगर अ की मात्रा आ जाती है तो फिर यहाँ मात्राएं कितनी हो जाती है, दो हो जाती है। ऐसे अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना, ए के बाद समान स्वर वाली कहानी ए को बनाती है, ये नियम जो पढ़ते हैं अपन। वह में भी सेम कहानी है, पवन है तो यहाँ वह है उससे ओ की मात्रा बनेगी, और इधर जो वह में जो स्वर है उससे अगला शब्द बनेगा। तो वह में यहाँ क्या छुपा हुआ है, ए छुपा हुआ है, तो इधर आ जाएगा। और यहाँ पर भी अगर मात्रा है जो आ गई, तो इधर भी मात्राएं कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। क्लियर है ना, हाँ बढ़िया से एकदम। उदाहरण खूब सारे हैं। सहायक का क्या हो जाएगा, सही प्लस अक हो जाएगा। अब सही प्लस अक क्यों हुआ, उसका एक बार कारण क्लियर करो। देखो दो मात्राएं क्यों आई यहाँ पर, आग की मात्रा है इसीलिए वहां पर दो मात्राएं आ गई। क्लियर है ये बात। गायक में भी क्या हो जाएगा, गय प्लस अक। धावक में दो प्लस अक। यहाँ पर जैसे ही बड़ा आया तो मात्रा जो एक ही नहीं होकर किसकी हो जाएगी, ओ की हो जाएगी। और मात्रा अगर यहाँ पर भी है तो वहां दो मात्राएं यानी औ की हो जाएगी। ठीक है। श्रावक में नाव का क्या हो जाएगा, नो प्लस ए। अब वह में ए छुपा हुआ है, वो ए ही बच्चा है तो ए को उधर लिख दिया। नाविक का क्या हो जाएगा, नो प्लस इक। यहाँ क्योंकि ई है तो वो ई से इक बन गया। भवन का हो जाएगा दो प्लस अन। ए है तो उधर चला गया। जय का क्या हो जाएगा, जे प्लस ए। प्रसविका का क्या हो जाएगा, ये देखो वह है, इससे है जो उधर दो मात्रा लगा दी, इका है जो छूट गया। प्रसव का क्या हो जाएगा, प्रसव प्लस है। शब्द है जो इसी के साथ में और लिखे हैं, जैसे भावना है तो क्या हो जाएगा, अन्ना हो जाएगा। सावित्री का तो प्लस इत्री, क्योंकि सा है उसमें दो मात्रा है, मतलब आ की मात्रा है तो उधर दो मात्रा लगेगी। विधेय का विधेय प्लस ओके। विजयिनी का विजय प्लस इनी। विजय में एक मात्रा क्यों आई, आगे है जो मात्रा एक ही है, मतलब एक ही मात्रा ही है, आ की मात्रा नहीं है। पवित्र का क्या हो जाएगा, हो प्लस इत्र। भविष्य का इष्य, और भविष्य का हो जाएगा हो प्लस इष्य। लवित्र का हो जाएगा लो प्लस इत्र। गवेषणा का हो जाएगा गो प्लस एषणा। यहाँ एषणा का मतलब खोज से लगाना। ठीक है। पहले के समय में ये शब्द गांव में आता था, गायें खो गई है तो उसको ढूंढते थे, तो कभी क्या कर रहे हो, तो गवेषणा, है ना। विधायिका में क्या हो जाएगा, विधेय प्लस इका। विधायक में जैसे हैं वही है, आकी मात्रा जुड़ जाएगी उसमें। श्रवण का श्रो प्लस है। ये थोड़े अपवाद के रूप में ध्यान रखें ना भाई, न है वो न हो रहा है तो ये तो व्यंजन में होता है, तो यहाँ पर भी ये लागू हो रहा है, तो अपने को ज्यादा लोड नहीं लेना, याद रख लेना। श्रवण है उसकी जगह श्रावण आ जाए तो यहाँ मात्रा दो हो जाएगी। नायक का तो अभी पढ़ लिया हमने, नए प्लस अक होता है। अपवाद की बात कर लेते हैं। अपवाद है वो
पहले एक बार यहाँ से ऊपर जो हमने पांचों पढ़े हैं उसको एक बार बहुत अच्छे से कंप्लीट करना, उसके बाद ही अपवाद पे ध्यान देना। क्योंकि पहले कोई स्टूडेंट है जो अपवाद को पढ़ ली जैसे, तो उसका दिमाग है क्या हो जाएगा, कंफ्यूज। खराब तो नहीं होगा ये, थोड़ा खराब कैसे हो जाएगा, खराब से भी ज्यादा खतरनाक है ना समस्या, वो है कंफ्यूज। खराब तो चलो ठीक है कि भाई हाँ इसका दिमाग खराब, कंफ्यूज है तो पता ही नहीं चल रहा है ना कि अब क्या करना है क्या नहीं करना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अपने। तो कंफ्यूजन कब नहीं होगा, जब पहले टॉपिक को इधर जो पढ़ा हमने वो सारा कुछ अच्छे से समझना अपने को, वो अगर हमने क्लियर कर लिया तो उसके बाद की कहानी है वो बढ़िया से समझ में आ जाएगी। तो संधि के भी दो क्लासे कर लेंगे अपन, थोड़ा आके, और अपने लिए कल नॉर्मल क्लास रह जाएगी, उसके बाद फिर अपना जो भी डेप्थ में पढ़ना है उसको पढ़ लेंगे। ठीक है ना।